आज की सभा विशेष इसलिए है कि जैसे मैंने अभी स्क्रीन शेयर किया था, तो न सिर्फ आज थियोसॉफी की हमारी जो त्रिवेणी ट्यूसडे की मीट है, बल्कि आज इस मीट में एक सब्जेक्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं, म्यूजिक, भक्ति, इमोशन, डिवोशन और कर्मा। जो पिछला जितना थियोसॉफी को समझा है उसमें हर तरह की मूवमेंट होती है। तो भक्ति मूवमेंट कुछ सदियों पहले शुरू हुई, जयश्री जी बताने ही वाली है, लेकिन शायद कर्मा या जो कर्म करने की हमारी सदी है वो आज के वर्तमान में 2021 है। तो इसलिए मैंने अपने मन से यहाँ एक विचार लिखा है कि फाउंडेशन डे तो हम भक्ति और कर्मा मूवमेंट का बनाते हैं 1875 से, but we must also let pledge on this day that हम गुड वर्क हमारा चालू रखेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में। और इसका एक जीती जागती मिसाल है डॉक्टर लीला जोशी, जिन्हें इस बार पद्मश्री से नवाजा गया। वे भी हमें आज ज्वाइन कर रही हैं, हमारे लिए खुशनसीबी है। और वो प्रेसिडेंट हैं टीएस वेदांत लॉज रतलाम की। तो बहुत सारे लोग आज जुड़ने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा और संगीत का आनंद लीजिएगा। समय न गवाते हुए मैं अर्चना जी को आमंत्रित करूंगा, और उससे पहले मैं किश्वर जी से कहूंगा कि वे आज की सभा शुरू करें हमारी प्रेयर से और प्रार्थना से। धन्यवाद। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee. May each feel himself as one with thee. Know he is also one with every other. No, he is also one with every other. Shanti. Shanti, Shanti. धन्यवाद केशवर जी। और अर्चना जी, अब सभा आपके सम्मुख है। नमस्कार सभी को। फाउंडेशन डे की पूर्व संध्या पर हम आज सब मिल रहे हैं एक सुसज्जित संगीतमय प्रोग्राम के लिए। इसके तीनों वक्ताओं का संक्षिप्त परिचय मैं देती हूँ। जयश्री कानन जी, आपका संक्षिप्त परिचय। आपके पिता डॉक्टर A.K. कानन और दादाजी S.G. वेंकटरामन जी की वजह से आप थियोसॉफी के संपर्क में आई। आपने अड्यार लाइब्रेरी में 2 दशक से ज्यादा समय तक कार्य किया है। अभी आप 2015 से सुरेंद्र नारायण आर्काइव्स में कार्यरत हैं। श्रीमती राजेश्वरी दवे, आपने BSc M.Ed और हिंदी भाषा में कोविद किया है। आप मुंबई में पली बड़ी हैं। आपको शिक्षण क्षेत्र का 35 साल का लंबा अनुभव है। आप मुंबई की गोपीबाई स्कूल में, राजकोट की कोटक गर्ल्स इंग्लिश स्कूल में बतौर प्रिंसिपल कार्यरत रही हैं। आप बचपन से ही संगीत और साहित्य में रुचि रखती हैं। इसी कारण आपको कई साहित्यकारों को रूबरू मिलने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और कई अवसरों पर आपको साहित्यिक वक्तव्य देने का मौका भी मिला है। आपने पिछले 6 सालों में वडोदरा में स्थित हैं। आप रेवा लॉज वडोदरा से जुड़ी हुई हैं। तरल मुंशी जी, आप एक सक्रिय रंगकर्मी हैं, अभिनेता, लेखक, दिग्दर्शक भी हैं। आपने थिएटर, रेडियो, टीवी, फिल्म्स सभी माध्यमों में काम किया है। आप ज्योति लॉज मुंबई में सक्रिय हैं और थियो ज्योति नामक ई लॉज की शुरुआत की है, जिसका यूट्यूब चैनल लाइव है। आप बॉम्बे थियोसॉफी फेडरेशन के ट्रेजरर भी हैं। आइए, सबों का स्वागत है। तो आज की सभा शुरू करते हुए मैं जयश्री जी से कहूंगा कि वे अपना व्यक्तित्व शुरू करें। Friends, it gives me great pleasure to be a part of this Triveni Tuesday meet this evening. I am very happy to be a part of this. Should I play the first one? Yes, please.
Om Namah Pranavaya Shuddha Jnanekam-murtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Namah Pranavaya Shuddha Jnanekam-murtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Shri Dakshinamurtaye Namaha. The Sanskrit word bhakti is derived from the root bhaj, meaning broadly to share, to possess. The word bhakti, when loosely translated, means to serve, to respect, to venerate, and to love. Bhakti movement was a revolution started by the Hindu saints to bring religious reforms by adopting the method of devotion to achieve salvation. Bhakti movement in Hinduism emphasized upon the mutual, intense emotional attachment and love of a devotee towards a personal God and of the God for the devotee. The Bhakti movement was an important historical religious movement in medieval Hinduism that sought to bring religious reforms to all strata of society by adopting the method of devotion to achieve salvation. It was prominent in the 8th century in South India and spread northwards. It swept over East and North India from 15th century onwards, reaching its zenith between 15th and 17th century. Bhakti poets emphasized surrender to God. Equally, many of the Bhakti saints were rebel and who chose to defy the current of their time through their writings and songs, which we are going to listen today. Tevarams are devotional hymns sung in... Ji, introduction we will also say. Gujarati, Okay. Rajeshwari ji will say. Okay. राजेश्वरी बेन अनम्यूट करो. Please unmute. राजेश्वरी बेन. થઈ ગયું. સૌને નમસ્તે. સંસ્કૃત શબ્દ ભક્તિ ભજ ધાતુ પરથી બન્યો છે અને તેનો અર્થ સામાન્ય રીતે સહભાગી બનાવવું અથવા વહેંચવું એવો થાય છે. ભક્તિ શબ્દનો જ્યારે સાધારણ અનુવાદ કરવામાં આવે ત્યારે તેનો અર્થ શું થાય છે કે સેવા કરવી, સન્માન કરવું, પૂજા કરવી અને પ્રેમ કરવો એવો થાય છે. ભક્તિ ચળવળ ભારતીય સંતો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેમનો હેતુ હતો ભક્તિના માધ્યમથી મુક્તિ મેળવવા જેવા ધાર્મિક સુધારાઓ કરવાનો હતો. હિન્દુ ધર્મ ભક્તિ ચળવળ, ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચે પરસ્પર ગહન તથા લાગણીસભર સંબંધ અને પ્રેમ પર ભાર મૂકે છે. ભક્તિ ચળવળ
મધ્યકાલીન હિન્દુ ધર્મમાં એક મહત્વપૂર્ણ ઐતિહાસિક ચળવળ હતી, જેમનો આશય હતો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિનો માર્ગ અપનાવીને સમાજના બધા જ વર્ગોમાં ધાર્મિક સુધારો લાવવાનો હતો. ભક્તિ ચળવળ 8મી સદીમાં દક્ષિણ ભારતમાં શરૂ થઈ અને પછી ઉત્તર ભારતમાં તેનો ફેલાવો થયો. તે 15મી સદી પછી પૂર્વ અને ઉત્તર ભારતમાં પ્રસરી ગઈ, તેમજ 15મી અને 17મી સદી વચ્ચે સંપૂર્ણ ભારતમાં પોતાની ચરમ સીમાએ પહોંચી ગઈ હતી. भक्ति आंदोलन और थियोसॉफी संस्कृत शब्द भक्ति भज धातु से बना है, जिसका अर्थ मोटे तौर पर साझा करना, अधिकार करना है. भक्ति शब्द का जब शिथिल अनुवाद किया जाता है तो इसका अर्थ सेवा करना, सम्मान करना, पूजा करना और प्रेम करना है. भक्ति आंदोलन हिंदू संतों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति की पद्धति को अपनाकर धार्मिक सुधार लाने के लिए शुरू की गई क्रांति थी. हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन भक्त के लिए एक व्यक्तिगत भक्त और भगवान के लिए एक भक्त से आपसी गहन भावनात्मक लगाव और प्रेम पर जोर देता है. भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक आंदोलन था, जिससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति की पद्धति को अपनाकर समाज के सभी वर्गों में धार्मिक सुधार लगाने की मांग की थी. भक्ति आंदोलन 7वीं से 8वीं शताब्दी में शुरू हुआ और दक्षिण भारत में प्रमुख था. वह उत्तर की ओर फैल गया और 15वीं शताब्दी के बाद पूर्व और उत्तर भारत में भी आ गया. 15वीं और 17वीं शताब्दी के बीच संपूर्ण भारत में अपने चरम सीमा पर पहुंच गया. जय श्री जी. Tevarams are devotional hymns sung in praise of Shiva by 3 Nayanmars, Sambandar, Tirunavukarasar and Sundarar. It is rendered in an ancient musical style. These songs give us an insight into the wave of bhakti that swept across southern India during 7th century. It is said that at the age of 3, Sambandar was taken to a temple where Shiva and Parvati had appeared before him. After a while, the child's father noticed drops of milk on his lips. It is said that he was fed the milk of wisdom by goddess Parvati herself. When asked about it, the child broke into a song, Todudaya Siviyan. राजेश्वरी बेन अनम्यूट करो प्लीज. अनम्यूट કરી રાખો. તમારું કન્ટિન્યુઅસ અનમ્યુટ જ રાખો, એક પછી એક બોલવાનું છે. अभी जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया जयश्री जी ने, उस सॉन्ग के बारे में इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है और गुजराती और हिंदी में हम लोग वर्णन करेंगे ताकि सॉन्ग किस चीज के लिए वो समझ में आए. राजेश्वरी जी. સમંદર આમાં શંકર ભગવાનનું વર્ણન છે કે તે કર્ણકુંડળથી શોભે છે અને વૃષભ એટલે કે બળદ પર સવાર છે. તેમણે મસ્તકે બીજનો ચંદ્રમા ધાર્યો છે. તેમને અંગે સ્મશાન ભૂમિ તણી ભસ્મ સોહે છે. આખા શરીરે તેમણે ભસ્મ લગાડેલી છે. તેમણે હંમેશ માટે મારું હૃદય મોહી લીધું છે. તેઓ જ તો આ સૃષ્ટિના સર્જનહાર છે. મારા પર તેમણે અસીમ કૃપા વરસાવી છે. તેઓ પીરમપુર એટલે કે કૈલાસના નિવાસી છે. ખરેખર તો તેઓ પરમ કૃપાળુ દયા નિધાન છે. समंदर इनकी रचना को थेवारा के नाम से जाना जाता है. शिव जी के बारे में कहा है. उनके कुंडल आकर्षक थे. वह एक शक्तिशाली बैल की सवारी करते थे. हर चंद्र के साथ ताज पहनाया और वह मेरी ओर आया. उनका शरीर श्मशान घाट की राख से लथपथ. उसने मेरा दिल चुरा लिया, उसे कभी ना वापस करने के लिए. सृष्टि का स्रोत उनकी कृपा और आशीर्वाद चाहता है. वह जो पीरारामपुरम के प्रसिद्ध शहर में रहता है, क्या वह वाकई गौरवशाली प्राणी है? हे, उसने मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाई है. वह वास्तव में वह गौरवशाली प्राणी है. तोडुडय सदियन विडयेरियो तूवेन मदिचूडी. तोडुडय सदियन विडयेरियो
தூவெண்மதிச்சூடி காடுடைய சுடலை கொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன் காடுடைய சுடலை கொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன் ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தே தவறு செய்த ஏடுடைய மலரான் முனை நாட்பணிந்தே தவறு செய்த பீடுடைய பிரமாபுரமேவிய பெம்மானிவனன்றே அருள் செய்த பெம்மானிவனன்றே பெம்மானிவனன்றே. जय श्री जी. In Kannada region, the movement began by Basavanna in the 12th century. While the orthodoxy managed to resist, the Bhakti movement in this region produced a rich vein of literature that came to be known as Vachana Sahitya, composed by Basavanna, consisting of pithy aphorisms. These vachanas conveyed in unambiguous terms certain astute observations on spiritual and social matters. He rejected gender or social discrimination and superstitions. As a social movement, the Bhakti movement in Karnataka challenged the caste hierarchy, emphasized the individual's direct connection to God and the possibility of salvation for all through good deeds and simple living. Do I say the meaning? Please, if you can. They say Correction is gone. Jayashree ji, your correction is gone, I think. हेलो हेलो મારી અવાજ આવે છે રાજેશ્વરીજી? હા આવે છે. હા, આઈ થિંક એમનું કરેક્શન ગયું. હા, સો વી વિલ કન્ટિન્યુ ઇન ગુજરાતી. ગુજરાતી. હા, મીનિંગ ઓફ બસવન્ના એમના સંગીતને નાદપ્રિય પણ કહેવામાં આવે છે. તેઓ શું કહે છે? તેઓ કહે છે કે ભગવાન શિવ સંગીત પ્રેમી છે પણ તેઓ સંગીત પ્રેમી નથી. ડબલ વાત કરે છે તેઓ. શા માટે? આગળ જોઈએ. તેઓ કહે છે ભગવાન શિવ વેદ પ્રેમી છે પણ તેઓ વેદ પ્રેમી નથી. રાવણે ભલે સંગીતથી શિવને પ્રભાવિત કર્યા પરંતુ તેનું દીર્ઘ જીવન અપૂર્ણ જ રહ્યું. બ્રહ્માએ ભલે વેદ પર પોતાનું અપાર કૌશલ્ય દાખવ્યું પરંતુ તેમનું મસ્તક પણ છેદાયું. આપણા પ્રભુ કુંડલા સંગમ દેવ સંગીત પ્રેમી નથી, તેઓ વેદ પ્રેમી પણ નથી, તેઓ તો ભક્તિ પ્રેમી છે. वसवन्ना इनकी रचना को नाद प्रिय भी कहा जाता है. वे कहते हैं कि भगवान शिव संगीत प्रेमी है, वे नहीं है. वे कहते हैं भगवान शिव वेदों की प्रेमी है, वे नहीं है. हालांकि रावण ने अपने संगीत से भगवान को प्रभावित किया लेकिन उसकी उम्र आधी रह गई. हालांकि ब्रह्मा ने वेदों पर अपनी अपार विशेषज्ञता प्राप्त की लेकिन उनका सिर काट दिया. हमारे भगवान कुंडला संगम देव संगीत प्रेमी नहीं है, वो वेद प्रेमी नहीं है, वे तो भक्ति प्रेमी है. नाद प्रिय शिवनेंबरु नाद प्रिय शिवनल्लय्य वेद प्रिय शिवनेंबरु वेद प्रिय शिवनल्लय्य नाद प्रिय शिवनेंबरु नाद प्रिय शिवनल्लय्य वेद प्रिय शिवनेंबरु वेद प्रिय शिवनल्लय्य
ನಾದವಾ ಮಾಡಿದ ರಾವಣಂಗೆ ಅರೆ ಆಯುಷವಾಯುತೈಯ ವೇದವಾ ನೋಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಶಿರ ಹೋಯ್ತು ನಾದ ಪ್ರಿಯ ಶಿವನೆಂಬರು ನಾದ ಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ನಾದ ಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ವೇದ ಪ್ರಿಯನು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯನು ನಮ್ಮ ಕುಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ ಕುಡಲ ಸಂಗಮದೇವಾ. जयश्री जी. Yeah. We'll come to the next. उनका कनेक्शन शायद वापस गया है, तो राजेश्वरी जी आप ये हाँ जी हाँ जी हाँ जयदेवा जी भी उन्हीं दिनों के कवि थे, तो उनके बारे में, उनकी संगीत रचना के बारे में पहले गुजराती में और फिर हिंदी में बताऊंगा. जयश्री जी आ गए. जयश्री जी, इंट्रोडक्शन ऑफ जयदेवा. I think video has not come. Can you hear us, Jayashree ji? For English viewers, I will say that Jayadev ji's the creation was called Dhira Samira, and detailed about him and the introduction about him, she will, whenever she will come, she will add afterwards. We will continue with the Gujarati detailing of the song. જયદેવ ધીર સમીરે એમાં એમણે વર્ણન કર્યું છે. એ પણ એક મહાન કવિ છે. સમીર મંદ મંદ, સમીર એટલે કે પવન, ધીરે ધીરે વાય છે. વૃંદાવનમાં યમુનાના કિનારે કૃષ્ણ પ્રતીક્ષા કરે છે, રાહ જોવે છે. તેઓ ગોપીઓ સાથે રમત રમી રહ્યા છે. હે પ્રિય રાધા, મન્મથ જેવા પ્રેમપૂર્ણ તારા પ્રિય કૃષ્ણને મળવા જલ્દી જા. વાંસળી વગાડીને કૃષ્ણ તને બોલાવે છે. એ મિલન સ્થળનો સંકેત પણ કરે છે. તેઓ તને સ્પર્શીને અને પછી તેમની પાસેથી પસાર થતી હવાની પણ પ્રશંસા કરે છે. કવિ જયદેવ રાધા કૃષ્ણની આ મનોહર કથા ભક્તિભાવથી કહે છે. હે ભક્તો, પાવન હૃદયથી કૃપાળુ પરમ પરમાત્માને અમારા વંદન. Jayashree ji, you can go ahead with introduction as well as the detail of song. Jayadeva. Please unmute. Jayadeva was a poet who lived during the 12th century. He was most known for his epic poem Gita Govinda. It describes the love of Krishna for Radha and for the gopis. This poem is considered an important text in the Bhakti movement. Jayadeva's Ashtapadis, which form part of Gita Govinda, are central to the repertoire of Odissi music and the traditional classical music of Odisha. The breeze is blowing gently. Krishna is waiting in Vrindavana on the banks of Yamuna river. He is playing with the Gopikas. Oh dear Radha, go quickly to meet your beloved Krishna, who is beautiful like Manmada. Krishna is playing flute, calling your name, indicating where he was waiting for you. He admires even the breeze passing over you and reaching him. Poet Jayadeva tells this delightful story of love between Radha and Krishna with utmost devotion. O devotees,
bow to the most benevolent Lord Krishna with pious hearts. जयदेव धीरा सबीरा, हवा धीरे धीरे चल रही है। यमुना नदी के किनारे वृंदावन में कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह गोपियों के साथ खेल रहा है। हे प्रिय राधा, अपने प्रिय कृष्ण से मिलने के लिए जल्दी जाओ, जो मनमाद की तरह सुंदर है। कृष्ण आपका नाम लेकर बांसुरी बजा रहे हैं, यह इशारा करते हुए कि वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आपके ऊपर से गुजरने वाली और उस तक पहुंचने वाली हवा की भी प्रशंसा करते हैं। कवि जयदेव राधा और कृष्ण के बीच प्रेम की इस रमणीय कहानी को अत्यंत भक्ति भाव से बताते हैं। हे भक्तों, परम दयालु भगवान कृष्ण को पवित्र हृदय से नमन। धीर जमीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली। राधे गोपी प्रीण पयोदर मदन संचर करयुगशाली। राधे संचल करयुगशाली। रति सुख सारे कथम विसारे मदन मनोहर वेशम। राधे न कुरुनितं विनि कमल विडम्बन मनुसरदं हृदयेशं। राधे मनुशरदं हृदयेशम्। नाम समेतं नृतसंकेतं वादयते मृदुवेणुं। राधे वादयते मृदुवेणुं। बहुमनुते तनु संकर भवन चलितमपि रेणुं। राधे भवन चलितमपि रेणुं। श्री जयदेवे कृतहरि सेवे बनति परम रमणीयं। राधे बनति परम रमणीयम्। प्रमुदित हृदयों हरिमति सदयों नमत सुकृत कमनीयम्। राधे नमत सुकृत कमनीयम्। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली। जय श्री जी। In Maharashtra, the Bhakti movement began in the late 13th century. Among its most popular figures were Jnanadev, Namdev, and Tukaram, who have left behind many verses that embody the essence of Bhakti. Namdev, who was a poet and a saint, was a devotee of Lord Vittal, Krishna, of Pandharpur. Namdev was influenced by Vaishnavism and became widely known in India for his devotional songs set to music, Bhajan Kirtan. His philosophy contains both Nirguna and Saguna Brahman. The meaning goes like this: O God, your name is sweeter than Amrit, the nectar of immortality. Then, O Keshava, my father, why doesn't my mind dwell on it? Tell me, O King of Pandari,
Pandari, what can I do about this mind? Why can't I meditate upon your image? When I sit to listen to kirtans, the songs of your praises, sleep robs my attention. My mind becomes entangled in the pleasures of desires instead. The devotees of Hari resound the praises of Hari's name. Right, sir. નામદેવ મહારાષ્ટ્રના આ સંત ભક્તિની ચળવળ મહારાષ્ટ્રમાં એમનાથી થઈ એવું કહેવાય છે. એવો કહે છે, હે ઈશ્વર, તારું નામ અમૃતથી પણ મીઠું છે, તે અવિનાશી અમૃત છે. તો હે કેશવ, મારા પિતા, મારું ચિત્ત શા માટે તેમાં લીન થતું નથી? હે પંઢરીનાથ, મને કહો, મારા આ ચિત્તનું હું શું કરું? મારું ધ્યાન તમારી મૂર્તિ પર કેમ લાગતું નથી? જ્યારે હું તમારા ગુણગાન કે કીર્તન સાંભળવા બેસું છું ત્યારે નિદ્રા મારું ध्यान ભંગ કરે છે, ઊંઘ આવી જાય છે. મારું મન ઈચ્છાઓની પાછળ કેમ દોડે છે? હરિના ભક્તો તો કેવળ હરિના નામનું રટણ કરે. नामदेव, यूं तो तुकाराम आदि महाराष्ट्र में कई संत हुए हैं, लेकिन नामदेव की जो भक्ति भाव की रचनाएं थी वो काफी प्रसिद्ध हुई. हम आज अमृतहुनी देवता नामक रचना के बारे में बात कर रहे हैं. हे भगवान, आपका नाम अमृत से भी मीठा है, वो अमरता का अमृत है. फिर हे केशव, मेरे पिता, मेरा मन उस पर क्यों नहीं टिकता? मुझे बताओ हे पंडारी के राजा, मैं इस मन के बारे में क्या कर सकता हूं? मैं आपकी छवि पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता? जब मैं कीर्तन सुनने बैठता हूं या आपकी स्तुति के गीत, नींद मेरा ध्यान लूट लेती है. मेरा मन कीर्तन के बजाय सुख पाने की इच्छाओं में उलझ जाता है. हरि के भक्त गुंजाते हैं हरि के नाम की ये स्तुति. अमृताहुनी गोड, अमृताहुनी गोड, नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा. गोड, नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. सांग पंढरी राय, काय करूयासी. सांग पंढरी राय, काय करूयासी. कारूप ध्यानासी, कारूप ध्यानासी, नाये तुझे, नाये तुझे. अमृताहुनी गोड, नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. कीर्तनी पैसता नेत्र नागविले, कीर्तनी पैसता नेत्र नागविले. मना माझे कुंतले विषय सुख, मन माझे कुंतले विषय सुख. हरिदास गजती, हरि नाम क्या कीर्ति. हरिदास गजती, हरि नाम क्या कीर्ति. न्याय मजे चीती, न्याय मजे चीती. नाम मणे, नाम मणे,
अमृत होनी गुण नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। जयश्री जी, प्लीज अनम्यूट। Narsi Mehta was a 15th century poet saint of Gujarat, an exponent of Vaishnava poetry. Mehta wrote hundreds of songs and verses with great poetic and philosophical depth. However, Vaishnava Janato is one song that defines perspective and has retained both popularity and relevance till today. Almost 4 centuries after the song was first written, it became an inspiration to Mahatma Gandhi. The meaning of the song goes like this. One who is a Vaishnav, devotee of Vishnu, knows the pain of others, does good to others without letting pride enter his mind. A Vaishnav tolerates and praises the entire world, does not speak ill of others, keeps his promises, actions, and thoughts pure. Your mother is blessed. A Vaishnav sees everything equally, rejects greed and avarice, respects women as he respects his own mother. Though his tongue may tire, he will utter no untruth, never touches the property of others. A Vaishnava who gives up attachment, whose mind renunciates, the name of Ram is on his lips, whose pilgrimage is within. A Vaishnava does not succumb to worldly attachments. He has renounced lust of all types of anger. The poet Narsi will like to see such a person by whose virtue the entire family is salvation. રાજેશ્વરી જી, 15મી સદીના શ્રી નરસિંહ મહેતાનું આ ભજન દરેક ગુજરાતીઓને ખબર જ હોય. એ ગાંધીજીનું પણ બહુ પ્રિય હતું. એમાં કહે છે તેઓ, જે વૈષ્ણવ હોય છે તે બીજાની પીડા જાણે છે, તે બીજાનું ભલું કરે તો પણ મનમાં તેનું અભિમાન રાખતો નથી. જે વૈષ્ણવ છે તે સહે છે અને જગતમાં તે સૌને વંદે છે. તે કોઈની નિંદા નથી કરતા. તે પોતાના શબ્દનું પાલન કરે છે અને પોતાના મન, વચન, કર્મને શુદ્ધ રાખે છે. તેમની માતા ધન્યવાદને પાત્ર છે. જે વૈષ્ણવ છે તે સૌને સમાન ભાવે જોવે છે. તે લોભ અને લાલચથી દૂર રહે છે. તે બીજાની સ્ત્રીને પોતાની માતાની સમાન આદર આપે છે. તે કદાપી અસત્ય બોલતા નથી અને ક્યારેય પારકાના ધનને હાથ પણ લગાવતા નથી. તેમણે કોઈ પણ વસ્તુની તૃષ્ણા એટલે કે ઈચ્છા નથી રાખી. જેનું મન એ બધી વસ્તુઓને છોડી ચૂક્યું છે તેના મુખમાં સદા રામ રહે છે. તે હંમેશા ભીતરની યાત્રા કરતો રહે છે. જે વૈષ્ણવ છે તે સાંસારિક આસક્તિઓમાં લપેટાતો નથી. કવિ નરસિંહને એવી વ્યક્તિ ગમે છે કે જે વૈષ્ણવ છે અને જેનું દર્શન કરવા માત્રથી જે પોતાના સદ્ગુણો દ્વારા સમસ્ત પરિવારને મોક્ષ અથવા તો મુક્તિ અપાવે છે, જે પોતાના આખા કુળને તારે છે. नरसिंह मेहता 4000 पूर्व उनकी लिखी हुई रचना वैष्णव जन तो तेने रे कहिए हर किसी व्यक्ति के मुंह पर है और महात्मा गांधी का भी ये प्रिय था. और इसका अर्थ है, जो वैष्णव विष्णु का भक्त है, दूसरों के दर्द को जानता है, वह अपने मन में अभिमान को प्रवेश किए बिना दूसरों का भला करता है. एक वैष्णव पूरी दुनिया को सहन करता है और उसकी प्रशंसा करता है, दूसरों की बुराई नहीं करता, अपने वचनों, कार्यों और विचारों को शुद्ध रखता है. आपकी मां वास्तव में धन्य है. वैष्णव सब कुछ समान रूप से देखता है, लालच को अस्वीकार करता है, महिलाओं का सम्मान वैसे ही करता है
जैसे वह अपनी माँ का सम्मान करता है। हालांकि उसकी जीभ थक सकती है, पर वह झूठ कभी नहीं बोलेगा। वो कभी दूसरों की संपत्ति को छूता भी नहीं है। एक वैष्णव है वो है जो आसक्तियों को त्याग देता है, जिसके मन में त्याग की भावना है, जिसके होठों पर राम नाम है, जिसका तीर्थ स्वयं के भीतर है। एक वैष्णव सांसारिक मोह माया के आगे नहीं झुकता। उसे सभी प्रकार की वासना और क्रोध को त्याग दिया है। कवि नरसिंह ऐसे व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे जिसके गुण से पूरे परिवार को मोक्ष मिले। उनकी ये रचना प्रस्तुत है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए सकल लोक साहुने वंदे निंदा न करे के रे। वाचकाच मन निश्चल राखे, वाचकाच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे। जिह्वात किया सत्य न बोले, जिह्वात किया सत्य न बोले। पर धन नाम जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारने। राम नाम शु ताली रागी, राम नाम शु ताली रागी। सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए वन लोभीने कपट रहित चे काम क्रोध निवार्य रे। भणन रसयो तेनु दर्शन करता, भणन रसयो तेनु दर्शन करता। कुल एक तेरो तार्य रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। जय श्री जी। The Bhakti movement of Hinduism saw two ways of imaging the nature of the divine, that is Brahman, Nirguna and Saguna. Nirguna Brahman
was the concept of the ultimate reality as formless, without attributes, and Saguna Brahman with attributes. Kabir Das, as 15th century Indian mystic poet, renowned saint of North India, whose writings influenced Hinduism's bhakti. He was strongly influenced by his teacher Ramananda. He opposed caste system, creed, image worship, and propagated Hindu-Muslim unity. He believed in formless God. The song's meaning goes like this. Where are you looking for me? I am already within you. Neither in temples, nor in mosques, neither in Mecca, nor in Kailash. Neither am I in pilgrimages, nor in idols, nor in solitude. You can find me immediately if you search for me. Kabir says, listen, O Sadhu, I am in your faith. राजेश्वरी जी अनम्यूट. કબીરદાસ ઉત્તર ભારતના એક કવિ છે, સંત છે. એ મૂર્તિ પૂજામાં નથી માનતા અને એમના જે શિક્ષક હતા રામાનંદની, એ ઘણી બધી એમને યુનિટી ને એકતાની જે વાત હતી એની સાથે એ બહુ માનતા હતા એમને. એક આમાં કહે છે, હે ભક્ત તું મને ક્યાં શોધે છે? હું તો તારી અંદર જ છું. હું તીર્થધામમાં નથી, હું મૂર્તિમાં નથી, કે નથી કોઈ ગુફાના એકાંતવાસમાં. છતાં જો તમે મને શોધશો તો હું પળભરમાં મળી આવું એવો છું. કબીર કહે છે, હે સાધુ, હું તો તમારાના અંદરના વિશ્વાસમાં જ છું. कबीरदास की ये मोको कहाँ रचना बहुत प्रसिद्ध है. इसका मतलब है, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो पहले से ही तुम्हारे भीतर हूं. न मंदिरों में, न मस्जिद में, न मक्का, न कैलाश में. न मैं तीर्थों में हूं, न मूर्तियों में, न एकांत में. अगर तुम मुझे खोजते हो तो तुम मुझे तुरंत ढूंढ सकते हो. कबीर कहते हैं, सुनो हे साधो, मैं तो आपके विश्वास में हूं. आइए रचना सुनते हैं. मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कबे कैलाश में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में. मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में. कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में. मैं तो हूँ विश्वास में. मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में. मैं तो तेरे पास में. मैं तो तेरे
Another singer, songwriter was Guru Nanak, an iconoclast and critic of the dominant societal values of his time. He rebelled against a society that preferred ritual to devotion and sincerity. Among the institutions that he challenged was caste. Nanak founded a religion, Sikhism, which attempted to put his precepts into practice. The meaning of the song goes like this: whether they are spouses or friends, all are concerned only with their own happiness. All say, mine, mine, and attach their consciousness to you with love. But at the very last moment, none shall go along with you. How strange are the ways of the world. The foolish mind has not yet reformed itself, although I have grown weary of continually instructing it. O Nanak, one crosses over the terrifying world ocean, singing the songs of God. નાનક એટલે કે ગુરુ નાનક તેઓ જાતિભેદમાં માનતા ન હતા. આ કવિતામાં તેઓ કહે છે, ભલે તે આપણી પ્રિય વ્યક્તિ હોય કે મિત્ર હોય, સૌને પોતપોતાના સુખની જ પરવા હોય છે. સૌ કહે છે મારું મારું, અને તેઓ પોતાની ચેતનાને પ્રેમપૂર્વક જોડી રાખે છે. પરંતુ અંતિમ સમયે તમારી સાથે કોઈ નહીં આવે. જગતની આ કેવી અજીબ રીત છે. મૂર્ખ મન હજી પોતાને સમજી નથી શક્યું. આવું કઈ કહીને હું એકદમ થાકી ગયો છું. એવો કહે છે. હે નાનક પોતાને જ કહે છે, આ ભયાવહ સંસાર સાગરને તરવા માટેનું ઈશ્વરનું ગીત ગાતા રહો તો તમે આમાંથી મુક્ત થઈ શકો. હંમેશા ઈશ્વરનું ગીત ગાતા રહો. गुरु नानक यानी कि वो संत जो जाति प्रथा और किसी अन्य चीज में नहीं मानते थे, धर्म के विरोध में जाकर उन्होंने एक नया पंथ स्थापित किया जिसे सिख पंथ के नाम से आज जाना जाता है. उनके श्लोक का अर्थ है, पति पत्नी हो या दोस्त, सभी को सिर्फ अपनी खुशी की फिक्र रहती है. सब कहते हैं मेरा मेरा, और अपनी चेतना से वो आपके साथ प्रेम से जोड़ते हैं. और अपनी चेतना को प्रेम के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अंतिम समय में कोई भी आपके साथ नहीं जाए. दुनिया के तरीके भी कितने अजीब हैं. इस मूर्ख मन से अभी तक अपने आप को सुधारा नहीं, हालांकि मैं लगातार इसे निर्देश देते देते थक गया. हे नानक, इस भयानक विश्व सागर को हम केवल भगवान का गीत गाते हुए ही पार कर सकते हैं. रचना है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत. अपने ही सुख से सब लागे, क्यों दारा क्या नीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत. मेरो मेरो सब कहत है, सियो बधायो जीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत. मन मूरख अहुचो नहीं समझात, मन मूरख अहुचो नहीं समझात,
सिख दईहायो नीत नानक भव जल पार परे जो गावै प्रभु के गीत जगत में झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। Surdas was a 16th century blind devotional poet and singer who was known for his lyrics written in praise of Lord Krishna. They were mostly written in Braj Bhasha, one of the two literary dialects of Hindi. Surdas hailed from a poor family where he suffered much neglect and discrimination because of the total absence of empathy for his blindness. It was his many disciples and followers who recorded his songs of Krishna that he recited with such startling vividness, who popularized them later. The meaning of the song goes like this: O Govind, Gopal, please keep me in your care, for it appears that I have now come to the end of my life. In order to get a drink of water, the king of elephants, Gajendra, proceeded to the banks of a river. Unfortunately for him, a crocodile that lived in the river grabbed his foot and dragged him in. Gajendra put up a valiant fight for 12 hours. However, when the crocodile dragged him well beyond his comfort zone, and when he found that he himself was in the middle of a current, he began to wonder if he would drown. It is only now that he realized that he was in overhead and calls out Krishna. His words were carried to Dwaraka and created a din at the entrance to the city. As soon as he heard the entry, Krishna set out on Garuda, armed with his conch, discus, and his mace, and went to his aid. Reminding Krishna of this story, Surdas says, "Listen, I have sought your protection. Isn't it high time that you took me across this worldly ocean?" સુરદાસ એક અંધ કવિ અને ગાયક હતા. એમણે મોટા ભાગના તેમના પદો વ્રજ ભાષામાં લખ્યા છે અને કૃષ્ણ ભગવાન વિશે જ એમણે મોટા પદો રચ્યા છે. આ પદમાં એ કહે છે, હે ગોવિંદ, ગોપાલ, મને તારા શરણમાં રાખજે, કારણ કે મને એમ લાગે છે કે મારા જીવનનો અંત હજી નથી આવ્યો. પાણી પીવા માટે હાથી, ગજેન્દ્ર નામનો હાથી નદી તીરે ગયો અને નદીમાં રહેલા મગરે એ કમનસીબ હાથીનો પગ પોતાના મુખમાં પકડી લીધો અને તેને પાણીમાં તાણવા લાગ્યો. 12 કલાક સુધી ગજેન્દ્ર બહાદુરીથી કોશિશ કરતો રહ્યો, છતાં હાથી તો અડધો પાણીમાં ખેંચાઈ ગયો હતો. તેને થયું કે તે ડૂબી જશે તો હવે તો પાણી તેના માથા સુધી આવી ગયું છે અને ત્યારે તે કૃષ્ણને પોકાર કરે છે. આ પોકાર દ્વારિકામાં રહેલા કૃષ્ણ સાંભળે છે અને સાંભળીને તેઓ ગરુડ પર સવાર થઈને શંખ, ચક્ર અને ગદા હાથમાં ધરીને તેને વહારે આવે છે. સુરદાસ કહે છે, કૃષ્ણને એક કથા યાદ આવે છે. સાંભળ, હું તો તને તારવા આવ્યો છું, તારો ઉદ્ધાર કરવા આવ્યો છું. શું હવે તું આ ભવસાગરને પાર કરવા માટે મને બોલાવે છે? શું તને હજી એમ લાગે છે કે તારા જવાનો સમય થયો નથી? Surdas,
हे गोविंद नाम की रचना है। और सूरदास तो आप सभी परिचित हैं, काफी प्रसिद्ध संत हुए हैं और उन्होंने काफी गरीबी के जीवन से अपना संघर्ष में यात्रा भक्ति की चालू रखी। वर्णन है गीत का। हे गोविंद गोपाल, कृपया मुझे आपकी संरक्षण में रखें, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने जीवन के अंत में आ गया हूं। पानी पीने के लिए हाथियों के राजा गजेंद्र सिंधु नदी के किनारे गए। दुर्भाग्यवश उसे नदी में रहने वाले एक मगरमच्छ ने पैरों से पकड़ लिया और अंदर की ओर खींच लिया। गजेंद्र ने 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। हालांकि जब मगरमच्छ उन्हें मझधार यानी किनारे से काफी दूर ले जाता है तो वो खुद को एक धारा के बीच में करीब करीब डूबा हुआ पाते हैं। उसे ख्याल आता है कि अब वो डूब जाए। जब उसे पता चलता है कि उसके नाक कान डूब रहे हैं तो वो कृष्ण को पुकारता है। उनके शब्दों को द्वारका तक ले जाया जाता है और शहर के द्वार पर उसे कहा जाता है। जैसे ही कृष्ण ने विनती सुनी, अपने शंख चक्र और गदा से लैस गरुड़ के साथ वो सहायता के लिए चले गए। सूरदास कहते हैं, हे श्याम सुनो, मैं तुम्हारी शरण आया हूं, अब की बार पार लगा दो हे नंद के दुलारे। कृष्ण इस कहानी को याद दिलाते हुए सूरदास आगे कहते हैं, सुनो मैं तुम्हारा संरक्षण चाह रहा हूं, अब तुम ही मुझे इस जीवन सागर के पार ले चलो, अब तुम ही मुझे जीवन सागर के पार ले चलो। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बस है ग्राह चरण ले पधारे। हे गोविंद चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मजदारे। नाग कान डूबन लागे। नाग कान डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद सूर कहे श्याम सुनो। सूर कहे श्याम सुनो चरण है तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो चरण है तिहारे। अब की बार पार करे नंद के दुलारे। अब की बार पार करे नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। Mirabai was a 16th century mystical poet
Rajeshwari ji, you can continue. Her connection is gone again. Mirabai introduction and song introduction. She will, the moment she will join, she will say. Please continue in Gujarati. The meaning of song. Yeah, continue, Jayashree ji. But Meera held steady nevertheless. She composed a number of songs and poems in reverence of Krishna. Meerabai has left behind around 1,300 songs. The meaning of the song goes like this. I have discovered a piece of wealth, the jewel that is Ram. My virtuous preceptor has given me a priceless thing and made me own it out of his compassion. I have found a treasure that will last me for several births. At the same time, it made me forget everything else in the world. True is the boat, and the boatsman is my virtuous preceptor, who will row across this ocean of life. Meera sings the praises of her Lord Krishna loudly. મીરાબાઈ પાયો એમનું બહુ સુપ્રસિદ્ધ ગીત છે આ પાયોજી મેં ને રામ રતન ધન પાયો. તેઓ 16મી સદીના હતા અને એમણે કૃષ્ણ વિશે ઘણા કાવ્યો લખ્યા છે. અહીંયા જે કાવ્ય છે એનો અર્થ છે કે મને રામ જેવું અમૂલ્ય ધન રત્ન મળી ગયું છે. મારા ગુરુઓએ કૃપા કરીને મને અનમોલ વસ્તુ આપી દીધી છે. મને જન્મોના જન્મો સુધી ચાલે તેવો ખજાનો મળી ગયો છે. તેથી હવે હું બીજું બધું સગળું ભૂલી ગઈ છું. હવે હું એ બધું ગુમાવી બેઠી છું. મારી પાસે સત્યની નૌકા છે અને મારા ગુરુજનો તેના નાવિકો છે. તેઓ જ મારી નૌકા ભવસાગરને પાર લગાવશે. મીરા ગાય છે તે કૃષ્ણના ગુણગાન મોટેથી ગાય છે. मीरा ने मीराबाई पायो जी राम रतन धन पाए. मीरा ने राम नाम का एक अलौकिक धन प्राप्त कर लिया है, जिसने उसके गुरु रविदास ने उसे दिया है. इस एक नाम को पाकर उसने कई जन्मों का धन एवं सभी का प्रेम पा लिया. यह धन ना खर्च होने से कम होता है, न चोरी से ही होता है. यह धन तो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है. यह एक ऐसा धन है जो मोक्ष का मार्ग दिखाता है. इस नाम को अर्थात श्री कृष्ण को पाकर मीरा ने खुशी खुशी उनका गुणगान कुछ इस तरह से गाया. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. वस्तु अमोलिक दे मरे सात गुरु कृपा कर अपनायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सुख वननायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. सत की नाव केवटिया सात गुरु भव सागर तरवायो. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो. मीरा के प्रभु गिरिधर नागर गिरिधर नागर गिरिधर नागर. मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हर घर जस गायो. पायो जी मैंने
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। Tulsidas, a philosopher, saint, and composer, and is considered to be the greatest of the Hindi poets of all time. He is the author of the epic Ramacharita-manas, a rewriting of the Ramayana in Hindi. His other great work is the Hanuman Chalisa, in praise of Ram's faithful aid. The meaning of the song goes like this. O my heart, sing praises of Sri Ram, who absolves the greatest fear due to the cycle of life and death, and whose eyes, mouth, hands, feet are like a newly blooming lotus. Sri Ram, whose beauty cannot be compared with that of a Cupid, Kamdev, whose pleasing appearance is beyond any measures, whose body is like lightning, whose beauty is gleaming, and who is the consort of the daughter of Janak, that is Sita. Sri Ram, who is the friend of poor, who is the Lord of sun, expurgated the lineage of demons from Danu and Diti, who is the dear one of Raghu, who is like a cloud of happiness, who is like a moon for Kausalya, and who is dear one of Dasarath. Sri Ram, who has a beautiful crown on his head, who is adorned with ear hoops, who has a beautiful colored mark, tilak, on his forehead, who has expanded and beautiful organs decorated by ornaments, who has long hands reaching his knees, who holds a bow and an arrow, and who defeated Khar and Dushan in a fierce battle. Tulsidas says, Ram, enticer of Shiva, Sheshnag, and saints, reside in my lotus-like heart and destroy the evils generated by desire. તુલસીદાસજીનું શ્રી રામચરિત માનસ તેમણે લખ્યું છે અને હનુમાન ચાલીસના પણ તેઓ રચયિતા છે. આ સ્તુતિમાં તેઓ કહે છે, મારું હૃદય પ્રભુ શ્રીરામની સ્તુતિ કરે છે કે જે જીવન મૃત્યુના આ ભવ ફેરાથી છુટકારો અપાવે છે, જેમની આંખો, મુખ, હાથ અને પગ તાજા ખીલેલા કમળ જેવા છે. શ્રીરામની સુંદરતાની તુલના કામદેવની સુંદરતા સાથે ન થઈ શકે, જેમનું સુખદ દર્શન અમાપ છે, જેમનો દેહ હમણાં જ બનેલા નીલા વાદળ સમા છે, જેમના પિતાંબર વસ્ત્રો તેમના દેહ પર વીજળીની જેમ ચમકી રહ્યા છે, જેમની સુંદરતા દેદીપ્યમાન છે અને જેઓ જનક પુત્રીના એટલે કે સીતાના સ્વામી છે. શ્રીરામ કે જેઓ ગરીબોના મિત્ર છે, સૂર્યના સ્વામી છે, ધનુ અને દિતિને દૂર કરનાર છે અને જે રઘુકુળમાં પ્રિય છે, તેઓ સુખના પર્યાય સમાન છે, જે કૌશલ્યા માટે ચંદ્ર સમાન છે અને દશરથના પ્રિય પુત્ર છે. શ્રીરામ કે જેમના શિર પર સુંદર રાજ મુકુટ છે, જેમના કાન પર સુંદર કુંડળ છે, જેમના લલાટ પર સુંદર રંગીન તિલક છે, જેમના અંગો શુભ અને અલંકૃત છે, જેઓ આજાન બાહુ એટલે કે લાંબા હાથવાળા છે, જેમની પાસે ધનુષ્ય અને બાણ છે, જેમણે ખર અને દૂષણ સામે ભયંકર યુદ્ધમાં જીત મેળવી છે. તુલસીદાસ એમ કહે છે, રામ કે જે શિવને, શેષનાગને અને સંતોને પ્રિય છે,
તે મારા હૃદય કમળમાં બિરાજે છે, મારા દિલમાં તેઓ રહે છે અને મારી દુષ્ટ ઈચ્છાઓનો નાશ કરે છે. तुलसीदास, श्री रामचंद्र की उनकी ये रचना बहुत 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 ही फेमस है, प्रसिद्ध है. उसका मतलब है, हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र का भजन कर. वे संसार के जन्म मरण रूप दारुण कठोर भीषण भय को दूर करने वाले हैं. उनके नेत्र नव विकसित कमल के समान है. मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश है. उनके सौंदर्य की छटा अनगिनत असंख्य कामदेवों से बढ़कर है. उनके शरीर पर नवीन नील सजन मेघ जैसा सुंदर वर्ण है. पीतांबर मेघ रूप शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है. ऐसे पावन रूप जानकीपति श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ. वे आगे कहते हैं, हे मन, दिनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी, दानव और दैत्यों के वंश को समूल नाश करने वाले, आनंद कन कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन कर. जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भार पर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं. जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर और दूषण दोनों को जीत लिया है. तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि जो शिव, शेष जी और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम, क्रोध, लोभादि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री रघुनंदन जी मेरे हृदय में कमल में सदा 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 निवास करें. रचना प्रस्तुत है. श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्. श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भव भय दारुणम्. नवकञ्जलोचन कञ्जमुख करकञ्ज पद कञ्जारुणम्. कंदर्पगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम्. पदपीठ मानव लटित रुचि सुचिनामि जनक सुधावरम्. भज दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनम्. रघुनन्दानन्दकन्द कौशल चन्द दशरथ नन्दनम्. शिरमुकुट कुण्डल तिलक चारुभुजारंग विभूषणम्. आजानुभुज सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम्. इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम्. इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनिमनरञ्जनम्. मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादि फलदलगञ्जनम्. श्रीरामचन्द्र
चंद्र कृपालु भजमान हरणा भव भयदारुणम् श्रीराम श्रीराम श्रीराम। Let me end with a quotation from Dr. Besant's book, Devotion and the Spiritual Life. Quote, what does devotion mean to life? It means clearer vision so that we may see the right. It means deeper love so that we may serve the better. It means unruffled peace and calm that nothing can shake or disturb, because fixed in devotion on the blessed ones, there is nothing that can touch the soul. Unquote. રાજેશ્વરી જી ખાલી એન્ડ નું ડોક્ટર બેસન્ટ ની લાઈન વાંચવાની છે. પ્લીઝ અનમ્યુટ. હા સર, બ્રહ્મ વિદ્યા. ના, એની પહેલા આ 4 લાઈન છે, હું વાંચી જાઉં છું. इंट्रोडक्शन कंक्लूजन नहीं, लास्ट 4 लाइन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, उसके बाद राजेश्वरी जी आ जाएंगे. मैं डॉक्टर बेसेंट की पुस्तक के एक वाक्य से, सुवाक्य से उसका अंत करना चाहूंगी, ऐसा जयश्री जी ने कहा. मैं डॉक्टर बेसेंट की पुस्तक भक्ति और आध्यात्मिक जीवन के एक उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ. मैं उनकी बात ये कि जीवन में भक्ति का अर्थ क्या है. इसका अर्थ है स्पष्ट दृष्टि, ताकि हम सही देख सकें. इसका अर्थ है गहरा प्रेम, ताकि हम बेहतर सेवा कर सकें. इसका अर्थ है अटूट शांति, और शांति जिसे कोई भी हिला या विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि धन्य लोगों की भक्ति में स्थिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मा को छू सके. अच्छी तो जाने पार्टिसिपेंट्स में जिन्हें जो we'll continue to Brahma Vidya. Anything about this, Jayashri ji? Then Rajeshwari ji will sum up. Yeah, please go ahead, Jayashri ji. Unmute yourself. We shall be celebrating the Foundation Day tomorrow, 17th November, and we are all privileged to be a part of this great movement. Let us pay our homage to these great founders. हम कल 17 नवंबर को हमारा फाउंडेशन डे मनाने जा रहे हैं. हम सब बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हम इस महान मूवमेंट के एक छोटे से ही भाग ही सही, लेकिन वो बने हैं. चलिए हम अपनी श्रद्धांजलि इन सभी फाउंडर्स को दें, और श्रद्धांजलि स्वरूप जयश्री जी एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ. ब्रह्म विद्याना प्रकाशक ने नियामक ने स्मरो देहि देह विहीन सर्वे नेतृगण हृदये धरो. ब्रह्म विद्याना प्रकाशक ने नियामक ने स्मरो देहि देह विहीन सर्वे नेतृगण हृदये धरो. ब्रह्म विद्याना प्रकाशक अंत प्रणता
गुरु कुतुमिने वंदन करूं अंतर प्रणता मौर्य गुरु कुतुमिने वंदन करूं शंभल द्वीपवासी हिमगिरि सिद्ध संग पुरे स्मरूं शंभल द्वीपवासी हिमगिरि सिद्ध संग पुरे स्मरूं ब्रह्म विद्याना प्रकाशक वाणी वृत्ति विचारने मुझबान सह शरणे धरूं वाणी वृत्ति विचारने मुझबान सह शरणे धरूं दे प्रभु तू हवे मारो जीवन शरणे धरूं दोरजे प्रभु तू हवे मारो जीवन शरणे धरूं ब्रह्म विद्याना प्रकाशक जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहती हूँ? Yes, this was a theosophical song which Keshwarji taught us while she was here in Adyar, and it's a very apt song because it's Foundation Day tomorrow. રાજેશ્વરી જી, ગુજરાતીમાં કહી દો આટલી વાત. આજે હતું તે બ્રહ્મ વિદ્યાના એક એમની કવિતા છે બ્રહ્મ વિદ્યાના પ્રકાશક અને નિયામકને સ્મરું દેહી દેહ વિહીન સર્વે નેત્રગણ નયને ધરું અંતર પ્રણત મૌર્ય ગુરુ કુતુહુમીને વંદન કરું શાંબાલા દ્વીપ સ્વસી હિમગિરી સિદ્ધ સંગ ઉરે સ્મરું વાણી વૃત્તિ વિચારને મુજ ભાન સૌ શરણ ધરું દોર જે પ્રભુ તું હવે મારું જીવન શરણને ધરું મારા જીવનની દોર સંભાળી લેજે ભગવાન કારણ કે મેં મારું જીવન તને સમર્પિત કરી દીધું છે. ब्रह्म विद्या का यह गीत यही कहता है कि मैंने अपना पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया है. हे ब्रह्म के रक्षक, हे ब्रह्म के देवता, हे ब्रह्म मेरे को अपने शरण में ले ले. और जयश्री जी ने यह बताया कि केशवर दस्तूर जी जब अडियार में थी तो ये गाना उन्होंने जयश्री जी को और सभी लोगों को सिखाया था. तो ये गाना आज हम सादर केशवर जी को समर्पित करते हैं सामने से कि उन्होंने इतना बढ़िया ब्रह्म विद्या के ऊपर गाना सुनाया. और अब मंच ओपन है, जब तक कि हमारी आज की गेस्ट ज्वाइन करें, उन्हें कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है तो अति शीघ्र ही ज्वाइन करेंगी, लेकिन तब तक मंच ओपन है. जो भी कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहते हो प्लीज शेयर करें. कैसा रहा यह प्रयोग और हमने एक साहस किया है, आप लोग सब डिसाइड कीजिए कि कैसा रहा ये साहस. हाँ उदय जी. तरल भाई जी. हर्षवर्धन बोल रहा हूँ मैं. हाँ बोलिए सर, आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा. हाँ वो मैंने अभी अच्छा वीडियो ऑफ किया है. बोलिए बोलिए. काफी ऐसा कार्यक्रम जिसमें भक्ति संप्रदाय की कुछ बातें हमें हृदय से इस तरह से हमारे दिल में छू जाती है कि हृदय से हम नमन तो करते हैं, लेकिन ज्ञान की एक साधना सा एक हमारे दिल में होता है. जो भक्ति मार्ग है वो हमें ये सिखाता है. और इन्होंने काफी अच्छी तरह से ये विवरण दिया है. और विवरण के साथ साथ जो भी भक्ति रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की है अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में, हिंदी में और
और कई भाषाओं में, तो वो भी बड़ा ही एक ऐसा प्रयोग है कि जिससे हम भूला नहीं पाएंगे. ગુજરાતીમાં વાત કરું તો ખૂબ જ આનંદ થાય એવી આખી આ પ્રક્રિયા છે. જયશ્રી કાનનજીના પિતાશ્રીને સાથે એટલો સરસ નાતો હતો અને જ્યારે પણ અડિયારજીએ ત્યારે એમને ખાસ યાદ કરતા હતા, એટલે એ રીતે પણ જયશ્રીજીને હું વંદન કરું છું. અને એમણે આજે આ ત્રિવેણીમાં આવીને જે રીતે પોતે ભાગ લીધો છે એમને હું ધન્યવાદ આપું છું. Really, Jayashriji, we are very grateful to you. Humbly, we feel that you participated today very nicely and translated very nicely. Both the Thank you, things sir. were there. So Thank you. nice translation, yes. And you just explained so many things which were really important. Even today in our modern life of hustle and bustle, we should have this kind of concept of prayer. That is the bhakti. And devotionally, what we study as theosophists, we must continue our study like the work of devotion. Thank you very much. इससे पहले कि उदय कुमार जी कुछ कहें, डॉक्टर लीला जोशी हमारे बीच में है, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रही है, इसलिए मैंने उनका चित्र यहाँ रख दिया है. डॉक्टर लीला जी, आप अगर हैं तो आपसे निवेदन है कि आप कुछ कहें. उनका नाम तो दिख रहा है लेकिन शायद वो सुन नहीं पा रही है. Taral ji, she is not connected with the audio device, so Yeah, that's that is the problem. Maybe better give her a call on phone. मैंने अभी किया था कॉल, तो उनको मैंने कहा कि आप कोशिश कीजिए कि आप वीडियो ना चालू करके सिर्फ ऑडियो अगर हो जाए आपका. हाँ 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 जी, वो वही कोशिश कर रही होगी. हाँ, उदय कुमार जी, आप प्लीज प्रोसीड करिए. जयश्री बहन, आपका जय जयकार हो. थियोसॉफिकल फाउंडेशन दिन के अगली पूर्व संध्या पर आपने जो प्रवचन दिया वो बड़ा भक्तिमय वातावरण हो गया. हम भी जैसा ऐसा लगा कि प्रवचन के दौरान, निष्कासन के दौरान भक्तिमय एटमॉस्फेयर में जुट गए. मूल में भक्ति मार्गी जो संतों है और थियोसॉफी में समानता ये थी कि ये जो उपदेश है निचला स्तर का मानवी तक पहुंचा, वो समानता थी. अपना पहला उद्देश्य यूनिवर्सल ब्रदरहुड का है, और वे जो संतों है, जो भक्ति मार्गी जो संतों है, उसका भी उद्देश्य जाति पाति को भेदभाव मिटाना था और एक ईश्वर का वो प्रचारक रहा. जैसा कि नरसिंह मेहता ने बोला, अखिल ब्रह्मांड में एक अति श्री हरि. मीरा ने बोला, मेरे तो गिरधर गोपाल. और तुलसीदास ने भी किया का राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा. तो ये सर्व लगभग एक एकेश्वरवाद की प्रचारक थे और थियोसॉफी भी ऐसा एकेश्वरवाद वाली संस्था है, समानता वाली संस्था है. तो ये भक्ति आंदोलन है, जैसा कि मानो कि थियोसॉफी भी उसमें जुड़ी हुई है और बहुत सुंदर तरीके से बात को समझाया. और दोनों जो ट्रांसलेटर थे उसमें भी बड़ी बखूबी से ये बात समझाया. सारा वातावरण भक्तिमय हो गया. खूब खूब आपका आभार और जय जयकार. जय श्री जय. थैंक यू वेरी मच. चंद्रकांत शिंदे जी कोई और कहना चाहें जब तक उनका कनेक्शन हो रहा है? हाँ जी. हाँ, रमेश भाई फ्रॉम अहमदाबाद. हाँ रमेश भाई, आपका वीडियो ऑन करिए ना. हाँ हाँ. हेलो. हाँ हाँ बोलिए. हाँ, congratulations Jayashree Ben, very fine presentation. And it reminds me Narad, who gave first Bhakti Sutra and defined Bhakti. Because I also gave some lectures on that, so it reminded me this one at this point. But what you gave from the beginning to the end, whoever were really good Bhakti sponsors, and they must have fighted very much in their days. It reminds me all their fights in those days, and I congratulate you and sister who gave in Gujarati. Thank you. Thank you, Taral ji. जी. Wonderful
presentation and your efforts. We know very well Jayashree, and she sings very nice, and these चंद्रकांत जी, all आपका वीडियो are बंद है, प्लीज ऑन करिए वीडियो। video on. Oh, थैंक यू तरल जी। जी कहाँ है आप? हाँ जी, अरे मैं यही हूँ, बल्कि हम लोग यही हैं। And although we joined little late, but whatever we listened to Jayashree ji's voice, it was so like peaceful and 2 मिनट आपको मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ। that it took us to another world. Okay जी, लीला जोशी जी is there, please. Yes. एक्चुअली उनका वीडियो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमने ये रास्ता निकाला कि वो आपको दिख रहा ही है। सबके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। जी, हम तो आपका आदर करना चाहते हैं कि आपने इतने बड़ा थियोसॉफी के लिए जो काम करती हैं और वो सच्चाई में आपने एक जो कर दिखाया और पद्म भूषण मिला है, तो हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। काफी लोग हैं यहाँ जो आपसे कहना चाहते हैं। शिखर जी, आप सम्मुख हैं, तो आप ही से शुरुआत करते हैं। आमी बहुत बधाई लीला जोशी जी, और आपने जो इतना समाज की कार्य किया है, उसके वजह से ये जो मेरे ख्याल से जो भी मिला है वो उसी कार्य का परिणाम है। और हम सबके लिए एक गौरव की बात है कि हम सभी आपके परिवार का एक हिस्सा हैं, थियोसॉफिकल परिवार का हिस्सा हैं, तो हम सबके लिए गौरव की बात है। और बहुत आपको बधाई। लीला जोशी जी, very greetings and good wishes for your undertakings, future undertaking also. Wonderful work you have been doing. Welcome. चंद्रकांत शिंदे जी बोल रहे हैं अडियार से। First time I saw her taking the award, and I sent it to everyone on the WhatsApp. सब लोगों को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और तरल जी, आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। and I am also congratulate you also, because your explanation and your way of explanation and way of tone all were very impressive, because I heard you first time giving the talk, so I am appreciating that. We know Jayashree very well. She is always presenting very nice, and the whole program was wonderful. Thank you very much. Thank you sir. हेलो लोखंडे जी, अशोक लोखंडे। हाँ, लीला जोशी जी को प्रणाम। मैं नागपुर से लोखंडे बोल रहा हूँ। और आज का जो प्रोग्राम रहा है कि फाउंडेशन डे की पूर्व संध्या पर आयोजित भक्ति संगीत का और भक्ति का और भजनों का जो कार्यक्रम तरल जी आपने आयोजित किया है, बहुत ही अच्छा रहा। लीला जी को मैं वैसे ऐसे वर्चुअली देख रहा हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं उनको जानता हूँ। और रतलाम लॉस से हैं, और उन्होंने जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किया है वो हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। और थियोसॉफी परिवार के सदस्य होने के नाते मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। तरल जी, आज की तीनों जो तुम्हारे ये थे जिन्होंने ये सब बताया, जयश्री जी के पिताजी कन्नन सर थे, वो मेरे बहुत नजदीकी हमारे संबंध थे, तो नागपुर में भी आया करते थे। और जयश्री जी को मैं अड्यार में भी बहुत बार सुन चुका हूँ, देख चुका हूँ। तो और जो हमारे राजेश्वरी जी है, वो इसी त्रिवेणी में उनको मैं जानने लगा हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। और विशेषता आपका जो प्रेजेंटेशन था तरल जी आज का वो बहुत ही खास था, और बहुत ही अलग ढंग से। मैंने पहले ही एक मैसेज भेजी है आपको कि आपकी जो डिलीवरी ऑफ स्पीच थी बहुत ही इफेक्टिव थी, और इस भजन के लिए बहुत आवश्यक थी। और मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज का कार्यक्रम मैंने पूरा अटेंड किया है, इसके लिए प्रभु की कृपा है। धन्यवाद सर। ओके जी, बहुत धन्यवाद। सनत कुमार व्यास जी हमारे बीच में हैं, वे भी रतलाम सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं।
और वे कुछ शब्द हमें लीला जी के बारे में बताएंगे, उनसे तारुफ कराएंगे। बोलिए सनत जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। सनत जी अनम्यूट कीजिए, माइक्रोफोन जो है ना लाल निशान, उस पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद, बोलिए। सभी सम्मानियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत खुश हूँ और मैं मेरे स्टाफ में भी बढ़ चढ़कर बताता हूँ कि हमारे लॉज की अध्यक्षा डॉक्टर लीला जोशी का पद्मश्री अवार्ड से सम्मान हुआ है। बहुत अच्छा लगा हमको। डॉक्टर लीला जोशी बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व हैं और उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना हुआ है। मैडम को मैं मेरे पूरे परिवार की ओर से, सभी साथियों की ओर से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। लीला जोशी की बहुत विशेषता है कि हमेशा आपका रुख सहयोगात्मक रहा है और मानवीय संवेदना आप में कूट कूट कर भरी हुई है। खासकर ट्राइबल एरिया में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। रतलाम में एक संस्था आपने चलाई है, श्री सेवा संस्थान। उसमें उस संस्था के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं को और एनीमिक बच्चों को आहार, पौष्टिक आहार का वितरण कितने ही वर्षों से फ्री ऑफ कॉस्ट वितरित करवा रही हैं। इसमें हमारा कभी हमको सहयोग करने का अवसर मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हमको। कभी पलसोड़ी पास के गांव में जो आदिवासी है, ऐसे आसपास के गांव में मैडम लगभग हर हफ्ता या 15 दिन में एक बार अपनी पूरी मेडिकल टीम को लेकर भेजा कर दवाई वितरण करवाती हैं। ऐसे डॉक्टर लीला जोशी को सादर नमन। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत गर्व है हम पर। और मेरा ऐसा मानना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भी यही सिखाती है, सेवा धर्म, सेवा कार्य, जो इसका मुख्य उद्देश्य है। संवेदनशीलता के साथ एक बार पुनः मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। बड़ा अच्छा लगा हमको। धन्यवाद सनत कुमार जी। और आपको वो सुन पा रही है, देख पा रही हैं, और हम भी आपको सुन सकते हैं अगर आप कुछ कहना चाहें लीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और मैंने बहुत एंजॉय किया ये आज का जो कार्यक्रम आपका था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। भले ही सुन ना सको तो भी कोई दुविधा नहीं, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हम मिलते रहे ऐसे में। आई होप जी, हम एक आध बार और कोशिश करेंगे कि आप जब आपका इंटरनेट सही हो तो हम एक बार और मिलें। बाकी हम सभी की ओर से, टीएस त्रिवेणी मीट की ओर से और ज्योति लॉज मुंबई की ओर से, बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन की ओर से, विनायक जी शायद कहीं मैसेज डाला है उन्होंने कि वो निकल गए, तो उन्होंने मुझे सौंप दिया, बोले आप भी ट्रेजरर हैं, आप अपनी ओर से कह दीजिएगा। तो हमारी ओर से, बॉम्बे थियोसॉफिकल फेडरेशन की ओर से भी हम आपका सम्मान करते हैं, और मौका मिला तो बम्बई अवश्य आइए, हमें बहुत खुशी होगी। कोई अन्य चीज कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इंटरनेशनल थियोसॉफिकल वो सोसाइटी की ओर से आपको धन्यवाद जी। हेलो लीला जी, मैं कमल मोनोत बोल रही हूँ। लो, हाँ बोलिए बोलिए, वो सुन रही हैं। मैं इनको मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद और सब देना चाहती हूँ, इसलिए कि इनसे मैं बहुत बार पर्सनली मिल चुकी हूँ। ये जोधपुर में भी आई हैं, हम रतलाम में भी गए थे, तब इन्होंने हमको प्रैक्टिकली लेडीज को बुला के और ये सब कुछ दिखाया था टीओस का काम। तो ये तो सचमुच में बहुत अद्भुत काम कर रही हैं और बहुत प्रैक्टिकल थियोसॉफी का काम कर रही हैं, इसलिए मैं इनको मतलब अभिनंदन भी करती हूँ और वंदन भी करती हूँ बार बार। और
आज का प्रोग्राम तो इतना बढ़िया सुंदर, त्रिवेणी जैसे लॉज है वैसे ही त्रिवेणी हो गई है, भक्ति की, संगीत की और आनंदमय, ऐसा मनमोहक वातावरण कर दिया है कि बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारा लगा सबको। सब लोग बहुत अच्छे ढंग से, मतलब उनका जयश्री बहन ने भी इतना बढ़िया वो गाती हैं, वो तो बहुत बार मैंने सुना है। मतलब कानन साहब को भी, वो भी जोधपुर में आए थे तब हमसे मिले थे और काफी दिन तक, हमारे 4-5 दिन तक वो रहे भी थे हमारे यहाँ पे। तो इसलिए बहुत ही मुझे आज तो इतना अच्छा लग रहा था एट होम, इसीलिए मैंने वापस फोन करके और शिखर भाई को पूछा कि भाई कब प्रोग्राम है, किस बजे। ये तो मुझे मालूम था कि आज है, पर समय नहीं मालूम था, तो समय मैंने स्पेशली पूछ के और किया था। तो लोखंडे साहब को और सिंधे साहब को और सबको मैं प्रणाम करती हूँ, और शिखर भाई को भी और तरल जी को बहुत 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 बधाई कि इतना सुंदर प्रोग्राम किया, इतना सुंदर प्रोग्राम किया कि मन को, मतलब बहुत देर तक मन में उछाया रहेगा। और लीला जी को तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि वो बहुत और अच्छा काम करे, और वो करती रहेंगी क्योंकि वो तो बहुत ही साइलेंट वर्कर हैं और इतनी मतलब अच्छी है। मैंने 2-3 बार उनको मतलब रतलाम में देख लिया है, रतलाम गई जब भी देखा, जोधपुर आई वो भी तब भी देखा, और वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। सनत जी ने भी उनके बारे में बहुत बताया, सनत भाई को भी बहुत बहुत नमस्ते, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इससे मैं एक लीला जी के बारे में ये बता दूं कि एक लाइन कही जाती है मध्य प्रदेश में कि वो मध्य प्रदेश और रतलाम की मदर टेरेसा हैं, तो इसी से हम समझ जाएं कि वो कितना बड़ा काम कर रही होंगी वहां पर गरीब महिलाओं। और फिर वो मतलब MP एंड राजस्थान फेडरेशन में बहुत बहुत मतलब जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद कमल मनोज जी। नमस्कार, बहुत 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 सुंदर प्रोग्राम कहना चाह रहा हूँ। फोन का कनेक्शन बरकरार रहा लीला जी, अब हम सब हो पाएंगे। जी जी। तो अब हम मतलब समापन की ओर हैं, अगर कोई कुछ और ना कहना चाहे तो हम यहीं पर इसको समाप्त करना चाहेंगे। सरल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ सुषमा श्रीवास्तव। बिल्कुल बिल्कुल कहिए सुषमा जी। यदि परमिशन, समय परमिट करे तो। समय तो बहुत है, आप बोलिए ना। हाँ, एक बात तो मैं, जो कार्यक्रम की प्रस्तुति थी उसके संदर्भ में मुझे पद्म पुराण में नारद का एक श्लोक याद आ रहा है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारद। तो देवता उन्हीं के हृदय में रहते हैं जो सुर ताल लय यानी ज्ञान कर्म और भक्ति का सामंजस्य करते हैं। तो जो आज का कार्यक्रम था, जो भी भक्त संत थे वो ज्ञानी भी थे, वो कर्मशील भी थे और वो डिवोटी भी थे। आपकी जो त्रिवेणी है वो ज्ञान में भी है, कर्म में भी है और जो है वो डिवोशन भी है। और जो आज जिनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं जिनके कर्मों को, तो लीला जी वो भी ज्ञान कर्म और भक्ति का जो है वो त्रिवेणी है, क्योंकि उनमें ज्ञान है, उनने अपने ज्ञान को एक्शन में लाया, इम्प्लीमेंट किया और डिवोशन के साथ किया। तो वो भी ज्ञान कर्म और भक्ति का जो है वो एक एम्बॉडीमेंट है। तो आपका ये कार्यक्रम, ये जो भक्त संत थे वो, और आज जो हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको एक प्रशंसनीय जो है वक्तव्य उनके लिए दे रहे हैं, तो वो भी ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय है। और अंत में सिर्फ मैं एक बात और कहूंगी, जो थियोसॉफी का जो निचोड़ है वो कबीर के शब्दों में है, वो कहते हैं इस घट अंतर बाग बगीचा इसी में सृजन हारा, और इस घट अंतर 7 समंदर इसी में 9 लाख तारा, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा, और इस घट अंतर अनहद गर्जे इसी में उठत फुहारा, कहे कबीर सुनो भाई साधु इसी में साईं तुम्हारा। तो हम सब में वो तत्व है और उसको हमको अपने ज्ञान कर्म और भक्ति से जो है उसको थियोसॉफी का मार्ग प्रशस्त करना है। बस इतना मुझे कहना था, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुषमा जी, आपके बिना तो ये कभी कोई सभा खत्म ही नहीं होती है, इतने बढ़िया बोलती हैं आप। जो भाव मन में आया वो मैंने बता दिया। धन्यवाद धन्यवाद।
लीला जी, आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोपहर में भी मैंने कॉल किया, आप पेशेंट्स देख रही थी, तो यदि आपको इस वक्त भी कंसल्टेशन। सब ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है, सब ठीक है। कोई तो नहीं। जी बहुत जी बहुत धन्यवाद आपको, जी बहुत जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू, रियली एंजॉयड। थैंक यू। सरल जी नतमस्तक है आपके सामने। अरे अरविंद जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? और राजेश्वरी जी, हर्षद भाई, जरा आप अनम्यूट कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए ना। अरविंद भाई अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ, मारो फोन गयो छे। ओके ओके, अरविंद भाई शायद चले गए। ठीक है, तो अगर अन्य किसी को कुछ कहना ना हो तो 8:20 भी हो रहे हैं, हम समापन की ओर बढ़े। अर्चना जी। ईश्वरबेन शिवोहम थी पूर्ण मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जीवा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संनो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर न वा पंचकोशः, न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्तः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां
न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। थैंक यू सो मच केशवर जी। और आप सबकी इजाजत हो, अगर कुछ और नहीं कहना चाह रहे हैं कोई या कुछ, तो मैं सभा का समापन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। गुड नाइट टू एवरीबॉडी। गुड नाइट टू एवरीवन। थैंक यू लीला जी। Thank you all very much. Bye.